supermarket, the cost of certain item increased by 40% and its sales decreased by 8%. What is the net increase or decrease in revenue on that item? एक सुपरमार्केट में एक आइटम बेचा जाता है, अब उसकी कॉस्ट 40% इंक्रीज़ की जाती है और कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से सेल्स 8% कम हो जाती है। तो हमें बताना है कि रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। ये हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस। मान लेते हैं आइटम की कॉस्ट है 10 रुपये और आइटम सोल्ड हुए हैं 100। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि एक आइटम की कॉस्ट 10 रुपये है और 100 आइटम सोल्ड हुए हैं, तो कितना रेवेन्यू होगा? 1000 रुपीज़। उसके बाद न्यू कॉस्ट होगी 14 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 40% कॉस्ट इंक्रीज हुई है। और आइटम सोल्ड होंगे 92 क्योंकि 8% डिक्रीज हुआ है सेल्स। फिर से समझें, कॉस्ट को हमने एक आइटम के लिए 10 रुपये माना, आइटम सोल्ड हुए हैं 100, ये भी हमने माना, रेवेन्यू हुआ 1000 रुपीज़। अब मान लेते हैं नई कॉस्ट 14 रुपीज़ है क्योंकि 40% कॉस्ट इंक्रीज हुई है और क्योंकि आइटम्स की सेल डिक्रीज हुई है 8%, इसलिए जो न्यू आइटम सोल्ड हैं वो हैं 92। तो न्यू रेवेन्यू क्या होगा? न्यू रेवेन्यू विल बी 14 मल्टीप्लाई 92। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 1288, 1288 रुपये। तो यहाँ तो इंक्रीज़ हुआ है और कितना इंक्रीज परसेंट हुआ है? 1288 माइनस 1288 परसेंटेज निकालेंगे। So the correct answer for the question is 28.8% increase. Next question. If an article is marked up at 25% and then a discount of 12% is offered, a profit of rupees 108 is made. What is the amount of discount offered? एक आर्टिकल है, उसको 25% पे मार्क किया गया है और उसके बाद उस पर 12% डिस्काउंट दिया जाता है, तो 108 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो हमें ये बताना है कि कितना डिस्काउंट दिया गया। ये हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है ₹100। अब मार्क प्राइस 125% होगा क्योंकि 25% पे उसे मार्क किया गया है। डिस्काउंट है 12%, तो पहले मार्क किया 25% और मार्क प्राइस बना दिया 125 रुपीज़, उस पर 12% का डिस्काउंट दिया, तो हम 12% फाइंड करेंगे, वी गेट ₹15। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 125 माइनस 15 इज इक्वल टू ₹110। सो प्रॉफिट इज ₹10। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो मार्क प्राइस 125 रुपये होगा, 12% डिस्काउंट होगा 15 रुपये। 125 से माइनस किया तो सेलिंग प्राइस आ गया 110 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 10 रुपये ज़्यादा, तो प्रॉफिट हो गया ₹10। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर डिस्काउंट 15 रुपीज़ है तो प्रॉफिट 10 रुपीज़ है। तो एक्चुअल डिस्काउंट क्या होगा? एक्चुअल डिस्काउंट है 108 इंटू 15 अपॉन 10। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डिस्काउंट 15 रुपीज़ है तो प्रॉफिट 10 रुपीज़ है, तो अगर प्रॉफिट 1 रुपी होगा तो उस केस में डिस्काउंट कितना होगा? ₹15 अपॉन 10। और अब क्योंकि प्रॉफिट है ₹108, तो we will multiply 108 by 15 upon 10 and we will get 162 as the answer.